आज हम आपको पॉलिटी की फर्स्ट क्लास कराएंगे। इसमें आपको देखना क्या है कि जो पॉलिटी की आपकी जो फर्स्ट क्लास रहेगी, इसमें आपके आज बेसिक से क्वेश्चन वन लाइनर बेस पे आपके कंप्लीट किए करवाए जाएंगे। वन लाइनर बेस पे आपके बेसिक सीक्वेंस जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। इसमें आपको देखना क्या है, जैसे आपका भारतीय संविधान का विधिक दस्तावेज के अंतर्गत आपको देखना है। अगर हम आपको बताएं तो भारतीय संविधान में कुल जो भाग हैं वो आपके 22 भाग आते हैं और अनुसूचियों की संख्या जो आपकी आती है वो आपकी 12 आती है। और वैसे तो आपके 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन आपके मौखिक के रूप में आपके लगभग 464 या कहीं कहीं 485 भी आपके अनुच्छेद दिए जाते हैं। इसमें क्या है, हम आपको भाग के तौर पर भाग और उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद के बारे में आज आपको डिटेल से बताएंगे। इसमें भाग फर्स्ट क्या है, भाग फर्स्ट ये कैसा है, भाग फर्स्ट के अंतर्गत आपका ये चलता है। इसमें क्या है, भाग फर्स्ट के अंतर्गत कि संघ और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। ये जो संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है, भाग फर्स्ट जो चलता है ये आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चलता है। आपका अनुच्छेद 1 है, 2, 3, 4 और 4 तक आपके सभी अनुच्छेद इसमें आते हैं भाग फर्स्ट के अंतर्गत। भाग फर्स्ट जो अनुच्छेद फर्स्ट है इसमें आपका किसके बारे में उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद फर्स्ट में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख मिलता है। जितने भी आपके संघ हैं मतलब यूनियन टेरिटरी और जितने भी आपके राज्य क्षेत्र आते हैं, जैसे वर्तमान में आपके आपके जो है कुल राज्यों की संख्या आपकी कितनी है, कुल आपके 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। इनके बारे में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। हमें अगर किसी भी नए राज्य की स्थापना करना हो उसके बारे में आपका दिया गया है। ये आपका जो अनुच्छेद 2 का जो का देता है ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम पहले आपको हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद आपका अनुच्छेद जो 3 आता है, इसमें नए राज्यों का निर्माण करना या वर्तमान कोई भी राज्य जो चल रहा है उसकी क्षेत्र सीमा या नामों में हमें अगर परिवर्तन करना हो, इसके बारे में भी आपका उल्लेख मिलता है। इसमें अनुच्छेद 3 में मिलता है। अनुच्छेद 4 जो है, अनुच्छेद 4 आपका ये कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची जो आपकी है उसमें संशोधन के बारे में आपका उल्लेख देती है अनुच्छेद 4। आपका भाग 2 जो आता है, भाग 2 बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। इस भाग 2 में आपका नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। किसके बारे में प्रावधान है, नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। आपका ये जो भाग 2 है ये आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से चालू होता है और ये आपका 11 तक आपका अनुच्छेद रहता है। ठीक, 5 से लेकर 11 तक। इसमें क्या है आपका सुनते जाना। भाग 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब संविधान प्रारंभ उसके बारे में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 6 आपका क्या कहता है, भाग 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन मतलब भारत जो है पाकिस्तान से आने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको भी नागरिकता के जो भी अधिकार हैं उनके बारे में आपका उल्लेख मिलता है भाग 6 में। भाग 7 क्या कहता है, भाग 7 ये कहता है कि पाकिस्तान को जो भी चले जाए व्यक्ति, जो भी भारतीय व्यक्ति चले जाए या किसी भी देश के व्यक्ति जाए उनके बारे में जो नागरिकता संबंधी अधिकार है वो आपका साथ देता है। भाग 8 के अनुच्छेद जो आपका 8 कहता है, अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले कोई भी व्यक्ति मतलब किसी भी देश में अगर कोई भी व्यक्ति चला जाए तो उसके नागरिकता संबंधी प्रावधान जो हैं वो आपके भाग मतलब अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 जो कहता है वो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित, मतलब आप अपनी इच्छा से अगर विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेते हैं तो उन व्यक्तियों का यहाँ का नागरिक ना होना मतलब भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना,
इसके बारे में आपका भाग 9 कहता है। भाग 10 क्या कहता है? भाग 10 के बारे में सुनो। भाग 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, उसके बारे में कहता है। भाग 11 जो आपका कहता है वो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ये आपका भाग 11 के बारे में बताता है। भाग 3 जो आता है, भाग 3 आपका किसके संबंध में है? तो ये मूल अधिकार के संबंध में। ये मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये मूल अधिकार की जो अवधारणा हमारे संविधान में ली गई है, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ये अवधारणा आपकी ली गई है। अब दूसरी बात ये आती है, एक आपने सुना होगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो आपका आता है वो अनुच्छेद 51 के क में आता है। ये आपकी किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपका जो लिया गया है वो आपका रूस के संविधान से लिया गया है, और आपका जो मौलिक अधिकार लिया गया है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 आता है ये आपका एक परिभाषा से संबंधित है। भाग जो 13 आता है वो मूल अधिकारों के असंगत या उसको अल्पीकरण करने की विधि है। जो मूल अधिकार अगर असंगत पाए जाएं तो उसके अधिकारों को कम करना, इसके बारे में आपका भाग 13 कहता है। इसी के अंतर्गत क्या चलता है आपका जो भाग 3 है वो वैसे आपका 12 से लेकर 35 तक है। इसी में आपका समता का अधिकार आपका चालू होता है। तो समता का अधिकार जो आपका आता है, समता का अधिकार किसके अंतर्गत चलता है? तो समता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपका समता के अधिकार के बारे में है। तो समता जो अनुच्छेद 14 है ये विधि के समक्ष समता देता है, मतलब सभी व्यक्तियों को कानून के लिए समान अधिकार है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 हमको ये बताता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में हमें अनुच्छेद 15 बताता है। इसके बाद बात ये आती है अनुच्छेद 16 क्या बताता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोगों को रोजगार इन सभी के मामले में अगर कोई भी अवसर हो तो उसमें सभी के लिए एक समान अवसर दिए जाएंगे, इसके बारे में आपका बताता है। अनुच्छेद 17 आपका किसका बारे में बताता है? तो ये अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन है पेपर के लिए। अनुच्छेद 18 जो बताता है ये उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। इसके बाद आपका जो है दूसरा आपका जो चालू होता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है, वो भी स्वतंत्रता के संबंधी अधिकार है। समता और समानता का अधिकार पहला है, दूसरा स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। तो स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो आपका आता है वो आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में आता है। इसी के अंतर्गत मतलब मूल अधिकारों के अंतर्गत ये चलता है। तो अनुच्छेद 19 ये कहता है सभी लोगों को अपने विषय में बोलने का पूर्णता अधिकार है। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से जब आप किसी भी व्यक्ति पर अपराध दोष सिद्ध हो जाता है तो वो अपने बचाव में जो है संरक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 21 ये कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में आपका जो बताता है वो आपका अनुच्छेद 21 बताता है। ठीक, अनुच्छेद 22 किसके बारे में बताता है? अनुच्छेद 22 जो बताता है वो आपका कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में आपका बताता है। अनुच्छेद कौन सा? 22। इसके बाद आपकी दूसरा अधिकार चलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये भी मूल अधिकार के अंतर्गत ही आपका चलता है। तो मानव के अनुच्छेद 23 जो आता है वो मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम से निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। जो छोटे बालक होते हैं उनके कारखानों में उनके काम करने से यहाँ पर प्रतिबंध का उल्लेख दिया गया है। इसके बाद आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपका लागू होता है। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अंतःकरण या धर्म के आबद्ध रूप से मानने या आचरण करने की प्रचारता। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, अपना सकते हो और उसका प्रचार भी कर सकते हैं, इसके बारे में आपका है। इसके बाद अनुच्छेद 26 ये कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 ये देता है कि विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की संदाय में स्वतंत्रता के बारे में आपको मिलता है।
अनुच्छेद 28 देता है कुछ दिशाओं, संस्थाओं, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्रता के बारे में आपको मिलता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। इसके आगे का जो आपका बचा हुआ टॉपिक है इसको हम आगे करवाएंगे। इसके बाद जो है आपको बस इतना करना है कि सभी व्यक्तियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस करना है। बेल आइकन पर प्रेस इसलिए कीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप हमारी वीडियो को देखते